भाई काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप एनआईएस के जो चैप्टर्स है या जो इसके कोर्स है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया करें और जिससे कि हम पढ़ाई कर सकें ऑनलाइन भी। तो आज से हम इस कोर्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन हम चैप्टर भी आपके यूट्यूब पे डालेंगे और बाकी हमारे जो टीचर है वो भी अपनी वीडियो बनाएंगे देंगे। तो आप ये वीडियो सभी को पता ही है कि मकसूद सर मेरा नाम से यूट्यूब चैनल पे आपको अब मिल जाया करेंगी। अब जैसे कि 10th क्लास में फ़र्स्ट चैप्टर है बहादुर। अब बहादुर जो फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में बहुत से बच्चों को पता है कि जिसने पढ़ रखा है। जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा या अभी तक स्टडी नहीं करी, स्टार्ट नहीं करा है, उनको शॉर्ट में ये चैप्टर समझा देता हूँ मैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या है और किस चीज़ के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपकी जो चैप्टर है उसकी शॉर्ट में समरी आपको समझा दिया करूँ, जिससे कि आपको चैप्टर जब आप इसके क्वेश्चन आंसर आप करो तो आपको दिक्कत ना आए। चलिए, पहला चैप्टर है बहादुर, हिंदी 10th क्लास। इसमें बहादुर एक बच्चे का नाम है जो 12-13 साल का है और ये नेपाल और भारत के पास में एक गांव पड़ता है, उसमें रहता है। बहादुर के पिता फौज में होते और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बहादुर अपनी माँ का एकलौता बेटा है और अभी बच्चा है, तो जाहिर सी बात है उसका मन काम में नहीं लगता। वो भी और बच्चों की तरह खेलना कूदना चाहता है, लेकिन जैसा कि बहादुर की घर की कंडीशन सही नहीं थी तो उसकी माँ उसे काम के लिए बोलती थी, वो नहीं करता था। एक दिन बहादुर की माँ उसे मारती है तो बहादुर घर से भाग जाता है। घर से भागने के बाद वो लेखक के साले के पास जाता है, मिलता है। वहाँ उसे लेखक का साला उसे लेखक के पास ले जाता है। अब लेखक जो था मध्यवर्गीय परिवार से था, मध्यवर्गीय यानी कि मीडियम क्लास। उसमें आप सभी को पता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो दिखावे के लिए लाते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़ें है, हमारे पास भी ये चीज़ें है, हमने कार ली है, हमने घर ले लिया, आज हमने फ्रिज ले ली, आज हमने आईफोन ले लिया। तो ये कुछ चीज़ें वो जो करते हैं वो दिखावे के लिए इसमें रखते हैं। तो उन्होंने बहादुर को भी अपने यहाँ पे नौकरी पे रखा दिखावे के लिए कि आज हमारे पास भी अब नौकर है। और उसकी जो पत्नी है निर्मला, वो अपने पड़ोसियों को बता सके कि अब हमारे पास भी नौकर है। कि लेखक का एक लड़का है किशोर, एक लड़की है और उसकी पत्नी निर्मला। ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं जब बहादुर को काम पे रखते हैं। निर्मला शुरू में तो बहादुर को खूब अच्छे से रखती है, खूब प्यार करती है और बहादुर भी बहुत ईमानदारी से सारे घर के काम कर देता है और मेहनत से। लेकिन जो लेखक का लड़का है किशोर, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ेला है और उम्र भी उसकी बहादुर के आसपास है। अब बहादुर को किशोर, दो जाहिर सी बात है सेम उम्र के है, तो किशोर बिगड़ेला है तो वो बहादुर को कभी मारता, कभी गालियाँ देता, कभी उसके साथ झगड़ा करता। लेकिन ये देखकर लेखक और उसकी पत्नी अपने बेटे को ना रोकती ना ही कुछ बोलती, उसे समझाते भी नहीं थे। अब ऐसा सिलसिला चलता रहता है। लेखक की पत्नी अपने पड़ोसियों को बताती है कि मेरे यहाँ पे नौकर है, उसके लिए तो मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। और लेखक के पड़ोसी उसे एक तरीके से ये कहते हैं कि तुम लेखक अपने नौकर के लिए खाना भी बनाती हो, रोटियाँ भी बनाती हो, जबकि ये काम तो उसे खुद करना चाहिए, खुद अपने लिए रोटियाँ बनाए। तो ये उनके बहकावे में बातों में आ जाती है कि नौकर का काम मैं क्यों करूं। तो लेखिका इसके बाद से बहादुर की रोटियां बनाना छोड़ देती है, खाना बनाना छोड़ देती है और वो खुद अपने लिए बनाता है। एक दिन लेखक के रिश्तेदार उसके घर पे घूमने आते हैं। घूमने आने के बाद जब वो देखते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो बहादुर के ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम पैसे लाए थे, इसने हमारे पैसे चुरा लिए। अब लेखक भी अपने रिश्तेदारों की बात सुनकर बहादुर को मारते हैं, डांटते हैं और उसकी पत्नी भी। इतना सब होने के बाद बहादुर उस घर से भाग जाता है और शाम को जब लेखक घर वापस आता है तो वो देखता है ना अंगीठी जली है, ना साफ़ सफाई हुई है, बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं।
और लेखक की पत्नी निर्मला कहती है बहादुर भाग गया। ये बात सुनकर लेखक और उसकी पत्नी को अपने किए पर पछतावा होता है और वे सोचते हैं कि हमने बहादुर के साथ गलत करा। इसके ऊपर ये पूरी कहानी थी कि बहादुर एक बच्चा था और लेखक लेखिका उसके घर में उसके साथ कैसा सलूक किया गया, क्या क्या घटनाएं हुई। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपका यही था। इसके क्वेश्चन के लिए आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपके नंबर पे दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।